बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जांच तेज हो गई है। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 2 आरोपियों की पुलिस और तलाश कर रही है। अब तक 3 की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन इस पूरे मामले पर जो किरदार हैं वो कितने हैं, कितने आरोपी हैं, कितने लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे, कितने आरोपी थे और किस किस को ये जिम्मा सौंपा गया था रेकी का, ये तमाम चीजें जांच का विषय है जो पुलिस इस वक्त खंगाल रही है। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के चौथे आरोपी जिशान की पहचान हो गई है। पंजाब के जालंधर का जिशान रहने वाला है। पटियाला जेल में जिशान की लॉरेंस गैंग से मुलाकात हुई थी। मुंबई में सभी आरोपी जिशान के साथ रह रहे थे, तो एक एक करके सभी आरोपियों का कनेक्शन किसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यह समझना भी बहुत जरूरी कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ऐसी क्या दुश्मनी थी, ऐसी क्या रंजिश थी, ऐसा क्या था कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी की जान ले ली। मुंबई में सभी आरोपी जिशान के साथ रह रहे थे। जो जानकारी अभी तक मिल रही है, फटाफट आप देखिए। जिशान तीनों शूटर्स को बाकायदा निर्देश दे रहा था, जो 3 इसमें शामिल थे। बाकी आरोपियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट किया था जिशान ने। हत्याकांड के बाद जिशान वहां से भाग निकला। लगातार अभी जो तलाश एजेंसियां उसकी कर रही हैं, कौन है आरोपी जिशान, ये जान लीजिए। जिशान अख्तर पंजाब का रहने वाला है। जो जानकारी अभी तक आई है इसके बारे में, आरोपी जिशान की उम्र महज 21 साल की है। आप देखिए इसके बारे में पूरा रिकॉर्ड आपको बता रहे। 2 साल पहले जालंधर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2022 में मर्डर डकैती के केस में इसकी गिरफ्तारी जिशान की हुई थी। जेल में जिशान की मुलाकात किससे होती है? मुलाकात लॉरेंस गैंग से हुई थी और यहीं से उसका जो कनेक्शन है वो जुड़ चुका था। जेल से छूटकर कैथल में गुरमेल के घर पर गया था जिशान। जब जेल से छूटा था, गुरमेल बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाला शूटर है जिसके बारे में आपको हम बता ही रहे थे। वहां से ऑर्डर मिलने के बाद जिशान मुंबई गया था। जिशान का असली नाम है मोहम्मद यासीन अख्तर, ये जिशान का असली नाम है। तो जिशान और जो शुभम लोंकर है, इन दोनों की तलाश लगातार जारी। कुछ और इंफॉर्मेशन है निधि, बताइए आप। बिल्कुल, जैसा कि करुणा बता रहे थे जिशान की जो क्राइम कुंडली है उसके बारे में, लेकिन हमारे साथ जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं ये बताने के लिए कि जिशान कौन है, इसका इन्वॉल्वमेंट कितना रहा। जितेंद्र, और जैसा कि राजीव कुछ देर पहले जानकारी दे रहे थे कि इसमें शुभम लोनकर एक बहुत बड़ी अहम कड़ी है, जो कि अनमोल बिश्नोई के साथ जिसके तार जुड़े, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। तो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड थे, कहाँ रह रहे थे? मुंबई में एक किराए के मकान में रह रहे थे, जो जानकारी है, और क्या क्या खुलासे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर जिशान की बात करें तो सबसे पहले जिशान के बारे में बताएं। जिशान जो है वो जराइम की दुनिया में उसको सिकंदर के नाम से जाना जाता है। जिशान का अपना एक अलग गैंग है, जालंधर का रहने वाला है। उसके गैंग के अंदर तकरीबन 22 से 25 के करीब शूटर हैं। लेकिन जिस वक्त वो जेल के अंदर बंद था, उस दौरान जिशान की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हुई और जिशान ने लॉरेंस के लिए काम करना शुरू कर दिया। खासतौर से पंजाब रीजन जो है, जो जालंधर है, इसके अलावा लुधियाना है, उसके आसपास बिश्नोई के इशारे पर ये पूरे तरीके से जिशान ऑपरेट कर रहा था। इसी दौरान इनको टास्क मिलता है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का, तो उसके लिहाजा उसी के लिए जेल से छूटते ही सबसे पहले गुरमेल के पास जाता है और गुरमेल से मुलाकात करने के बाद जिशान सीधा मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ पर सबसे अहम रोल जब तक सामने है, जो कल खुद TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले बताया था कि आखिरकार किस तरीके से जो शिबू लोंकर, जो बाकायदा एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल की गई थी मर्डर के तुरंत बाद, उस वायरल पोस्ट में जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ली गई थी, वही दरअसल शुभम लोनकर है। ये जानकारी सबसे पहले कल TV9 भारतवर्ष ने दी। जानकारी के मुताबिक जब तक की तफ्तीश हुई है उसमें साफ हो चुका है कि जो शुभम लोनकर है वो दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी है। उसने खुद ये बात कबूल की थी जिस वक्त उसकी अरेस्टिंग हुई थी। जैसा कि राजीव भी बता रहे थे, फरवरी के टाइम उसकी अरेस्टिंग अवैध हथियारों के साथ हुई थी। उस दौरान पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया था कि ना सिर्फ उसकी अनमोल बिश्नोई से बातचीत हुई, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ वीडियो कॉल पर भी उसने बात की है। तो ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर लॉरेंस कनेक्शन जरूर है, क्योंकि लोनकर का इस हत्याकांड में उसका नाम सामने आना, उसके भाई परवीन लोनकर के द्वारा इस तरीके से कबूल करना हत्याकांड को, और उसके बाद पुलिस का कहना कि कहीं ना कहीं ये दोनों भाई ही पूरा हैंडल कर रहे थे इन शूटर्स को, तो ये अब पूरे तरीके से साफ हो गया कि इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ हो सकता है। लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस अभी भी इस
बात को पुख्ता कर लेना चाहती है और यही वजह है कि रिमांड पर लेकर दोनों आरोपियों से अब लंबी पूछताछ की जाएगी। बाकी जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है। एक की लोकेशन खरगोन के पास मिली थी मध्य प्रदेश में, लिहाजा एक मुंबई पुलिस की एक टीम इस वक्त मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी रेड कर रही है। जी, तो कई राज्यों में जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से सारे तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। बहरहाल इंतजार ये करना होगा कि मुंबई पुलिस क्या कहती है अपनी जांच में, जो आगे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बढ़ रही है। एक और बड़ी खबर ये कि जो आरोपी गिरफ्तार किए गए उनके पास से एक पिस्टल भी मिली है। 28 जिंदा कारतूस भी पिस्टल से बरामद हुए, 4 मोबाइल फोन और 2 आधार कार्ड भी मिले हैं। तो पुलिस ने इनके पास से जो सामान जब्त किया है आरोपियों के पास से, वो सामान की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन कई आरोपी हैं जिनके तार बताया जा रहा है इनडायरेक्ट रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। अब जो पुलिस छानबीन कर रही है या पड़ताल कर रही है, क्राइम ब्रांच की टीमें, अलग अलग राज्यों में टीमें तो मौजूद हैं, लेकिन ये एक सबसे बड़ी गुत्थी है कि लॉरेंस बिश्नोई का किस तरह से इस गैंग का हाथ रहा बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, हथियारों के पास से अभी तक क्या क्या मिला है, क्या सुराग हासिल हुए, आप देखिए। आपको बता रहे 2 पिस्टल मैगजीन के साथ इनके पास से मिली है, शूटर्स के पास से बरामद की गई जब इनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा इनके पास से 28 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए और एक मैगजीन भी इनके पास से मिली है। यह सारा असलहा इन दोनों के पास से मिला है। 4 मोबाइल फोन भी इनके पास से, यानी कि किस तरह से ये सब कुछ ऑपरेट कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे, ये पता चलता है। 2 आधार कार्ड्स भी इनके पास से मिले हैं। तो ये जानकारी अभी तक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जो जुड़े हुए आरोपी हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया, उनसे जुड़ी मिल रही है।